भारत में साइकिल की कहानी एक दिलचस्प यात्रा है जो अंग्रेजों के ज़माने से शुरू होकर आज तक चली आ रही है। आइए जानते हैं कि कैसे ये दो पहियों वाला वाहन हमारे देश में आया और कैसे बना एक ज़रूरी हिस्सा। 1890 के दशक में जब अंग्रेज़ भारत में अपना राज जमा रहे थे, तब वे अपने साथ कई नई चीज़ें लेकर आए। उनमें से एक था साइकिल। मुंबई के बंदरगाह पर जब पहली बार साइकिल उतरी तो लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। शुरुआत में ये सिर्फ अंग्रेज अफसरों और कुछ अमीर परिवारों के पास ही दिखती थी। वे इसे लेजर के लिए इस्तेमाल करते थे और अपनी एथलेटिक स्किल्स दिखाने के लिए भी। उस समय साइकिल चलाना एक तरह का स्टेटस सिंबल था। खासकर पारसी कम्युनिटी और अपर मिडिल क्लास के लोग इसे बड़े शौक से चलाते थे। कलकत्ता और बॉम्बे जैसे शहरों में यंग मैन को साइकिल पर घूमते देखना आम बात हो गई थी। ब्रिटिश कंपनीज जैसे रैली और BSA की साइकिलें इंडियन मार्केट में छाई हुई थीं। लेकिन असली बदलाव तब आया जब भारतीयों ने खुद साइकिल बनाने की सोची। 1924 में मद्रास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यहाँ स्वान बाइसिकल का प्रोडक्शन शुरू हुआ, जो भारत की पहली इंडिजीनियस बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश थी। ये एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन इसने दिखाया कि भारतीय भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। स्वान बाइसिकल प्रोजेक्ट ने साबित किया कि हमारे देश में भी इंजीनियरिंग स्किल्स हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसने फ्यूचर के लिए फाउंडेशन रखा। इसके बाद धीरे धीरे और भी कंपनीज ने साइकिल मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। आज़ादी के बाद साइकिल इंडस्ट्री में रियल बूम आया। 1951 में एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज ने सोनीपत हरियाणा में अपना प्लांट शुरू किया। ये भारत की मास प्रोडक्शन की शुरुआत थी। एटलस ने पहले साइकिल सैडल्स बनाना शुरू किया और फिर 1952 में अपनी पहली कंप्लीट बाइसिकल तैयार की। एटलस की शुरुआत बहुत हम्बल थी। वे दिन में सिर्फ 120 साइकिल्स बनाते थे, लेकिन जल्दी ही ये कंपनी इंडिया की सेकंड बिगेस्ट साइकिल मैन्युफैक्चरर बन गई। 1965 तक एटलस भारत की लार्जेस्ट साइकिल मेकर बन चुकी थी। ये सब एक छोटे से टिन शेड से शुरू हुआ था। एटलस के साथ साथ और भी कंपनीज आईं। हीरो साइकिल्स ने 1951 में लुधियाना में अपना प्लांट शुरू किया। एवॉन साइकिल्स भी 1952 में मार्केट में आई। इस तरह पंजाब और हरियाणा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया। इस दौरान एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1914 की गोल्डन सनबीम बाइसिकल आज भी प्रिजर्व्ड है और ये इंडिया की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बाइसिकल्स में से एक मानी जाती है। ये बाइसिकल उस जमाने की क्राफ्ट्समैनशिप का परफेक्ट एग्जाम्पल है। 50 के दशक में प्लानिंग कमीशन ने साइकिल इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट दिया। नेहरू जी का मानना था कि साइकिल मैन्युफैक्चरिंग से इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस आएगी। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाई और हाई टैरिफ्स लगाए ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले। उस समय बाइसिकल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था, बल्कि फ्रीडम का सिंबल भी था। मेन इसे ऑफिस जाने के लिए यूज करते थे और विमेन भी कॉलेज जाने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगी थीं। ये सोशल मोबिलिटी का एक जरिया बन गया था। आज भारत में साइकिल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। हम सालाना 15.5 मिलियन बाइसिकल्स बनाते हैं, जो वर्ल्ड प्रोडक्शन का 10% है। ये इंडस्ट्री लगभग 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। हालांकि 90 के दशक में लिबरलाइजेशन के बाद साइकिल को लोअर क्लास कन्वेंस समझा जाने लगा था, लेकिन अब फिर से इसकी वैल्यू समझी जा रही है। आज जब हम एनवायरनमेंट और हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो साइकिल फिर से रेलेवेंट हो गई है। उन अंग्रेजों से शुरू हुई ये जर्नी आज भी कंटिन्यू है और शायद फ्यूचर में साइकिल फिर से हमारी डेली लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बने।